Hello students, hope you all are fine and doing your work properly. अब हमने तकरीबन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उसमें सिर्फ हमारे ऐसे और लेटर्स रह गई हैं। आज हम हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग जानेंगे कि हाउ वी राइट अनुच्छेद लेखन। हमने जो अनुच्छेद लेखन है उसको कैसे लिखना है। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद और निबंध में एक ये डिफरेंस है कि जो अनुच्छेद लेखन है वो हमने शुरू से लेके अंत तक सिर्फ एक ही पैराग्राफ रखना है, उसको हमने सिर्फ एक ही पैरे में लिखना है। किंतु जो निबंध होता है उसमें हम 1, 2, 3 कोई भी पैरे बना सकते हैं, बट अनुच्छेद लेखन में हमने सिर्फ एक ही पैराग्राफ बनाना है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखें। अब जब आप अनुच्छेद लेखन कर रहे हो तो उस समय आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सारी बातें क्रम में लिखी जाएं कि जो आपने लाइंस लिखनी है, जो आप लाइंस लिख रहे हो वो सारी एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर क्रम में होनी चाहिए। भाषा सरल हो। आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप अनुच्छेद लेखन में भाषा यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सिंपल भाषा होनी चाहिए ताकि आपके साथ साथ उसको पढ़ने वाला भी बहुत आसानी से समझ सके। वाक्य छोटे हो और किसी बात को दोहराया ना जाए। जो आप उसमें सेंटेंस राइट कर रहे हो, अपने 10 से 15 लाइनों में जो भी आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, राइट कर रहे हो, वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए। उनको आपने ज़्यादा लंबा नहीं लिखना और जो आप लिख रहे हो वाक्य उनको बार बार रिपीट नहीं करना। मतलब जो एक लाइन आपने लिख दी उसके बाद आपने नई लाइन क्रिएट करनी है, आपने पुरानी लाइन को दोबारा से रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमें गाय के ऐसे का टॉपिक दिया गया है, लाइक गाय कैसा पशु है। सबसे पहले आपने लिखना है कि गाय कैसा पशु है, पालतू पशु है। गाय की शरीर रचना बनावट कैसी होती है। फिर आपने बताना है कि उसकी बॉडी शारीरिक रचना, जैसे उसके 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, ये सारा कुछ इसकी बॉडी में आ जाएगा। गाय क्या खाती है, गाय हरा घास खाती है। और गाय हमें क्या देती है, गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, आपको पता ही है। जिनके घरों में गाय है, मक्खन, दूध, पनीर, कुछ बहुत सी चीज़ें हम बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे। गाय के बच्चे किस काम आते हैं, भार ढोने के काम आते हैं, हमारे खेतों में काम आते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं, गाय को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गाय के अंदर हमारे सारे देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे गाय माता भी कहते हैं। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि जब आप अनुच्छेद लिखोगे तो आपको मेरी बातें सारी ध्यान में रखनी होगी कि जो आपकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ईजी होनी चाहिए, जो आप सेंटेंस लिख रहे हो वो छोटे छोटे होने चाहिए और आपने किसी भी लाइन को रिपीट नहीं करना। और जो आप लाइनें लिख रहे हो वो प्रॉपर एक सीक्वेंस, मतलब उनका जो क्रम है वो एक बराबर होना चाहिए। पहली लाइन बाद में या बाद वाली लाइन हमने पहले ऐड नहीं करनी।